ऐसे सोल्जर की है जो जैसूसस के जिंदा होने के बाद इन्हें ढूंढता है। इस कहानी की शुरुआत में एक बहर में एक सोल्जर को आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम किलियस है। इसके आसपास कोई भी नहीं है, वह बेहद से अकेला चला आ रहा है। ये दूर होता है थरते थरते तरीते का। कल्विस बहरेन में एक घर तक पहुंच जाता है। यहाँ एक आदमी उसे खाने के लिए कुछ देता है, पर जब वो कलीवलस की रंग देखता है तो वो इससे पूछता है कि या ये टरीबने की रंग है। कलियोस कहता है कि हाँ, ट्रिब्यून रोमन आर्मी में एक बड़ी पोस्ट होती है, यानी कि वो रोमन आर्मी का एक बहुत बड़ा सिपाही था। यहाँ से पूरी कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर दिखाया जाता है कि कलवस ने रोमन आर्मी का हिस्सा बनते हुए जेवस की आर्मी से लड़ाई की थी और इन्हें शिकस्त भी दी थी। युद्ध के बाद जब वो अपने कैसल में जाता है तो उसे मैसेज दिया जाता है कि इसे गवर्नर ने बुलाया है। वो गवर्नर से मिलने जाता है। गवर्नर से बताता है कि मैंने कुछ लोगों को कर्सिफिक्टों का ऑर्डर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे सुपरवाइज करो के फिक्टों उस वक्त की सजाए मौत थी, यानी कि किसी को सूली पर चढ़ा देना। आप क्लोवस इस जगह जाता है जहां पर 3 लोग पर चढ़ाया गया था। वो जब उन तीनों को देखता है तो उसे उन तीनों में से एक के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि इसने जंग में बहुत सारे लोगों को मारा था। उसने पहले भी लोगों को सूली पे लटके हुए देखा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन इतने अलग होते हैं कि वो अपनी नज़र नहीं हटा पाता, और ये और कोई नहीं बल्कि जैसूस होते हैं। बाकी 2 लोगों को तो सूली से उतार दिया जाता है, पर जैसूस को 3 दिनों तक सूले पर लटकाए रखा जाता है। इसके बाद जैसूस की बॉडी को एक टीम में रखा जाता है। इस टीम का दरवाज़ा बहुत ही भारी पत्थर का होता है। इस पत्थर को रस्सियों से बांधा जाता है, साथ ही रस्सियों को वक्त से पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी इस दरवाजे को कभी भी खोल ना सके, क्योंकि रोमेंस को पूरा यकीन था कि जैसूस के जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी बॉडी को ले जाएंगे। वहीं जैसूस की जो फॉलोअर्स हैं यानी कि जाकर लोग, उनके बीच में ये हलचल होना, ये बातें होना शुरू हो जाती है कि उनका मसीहा, जिसके बारे में सदियों से भविष्यवाणी की गई थी, वो अब उनके बीच आ चुका है, जिनके अंदर मर्चले करने की पावर है और वो इन्हें उनके दिख दर्द से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। उसी तरह की बातचीतों के चलते कल्वियस को ये खबर मिलती है जीसस की बॉडी टॉक से गायब है। वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान और बहुत गुस्सा होता है और वो क्लियर इसको ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह से जैसूस की बॉडी को बरामद करो, उनके हर एक फॉलोअर के पास जाओ, इन्वेस्टिगेट करो। मुझे उनकी बॉडी चाहिए, क्योंकि अगर उनके फॉलोअर्स ने ये घोषणा कर दी कि जसस दोबारा से जिंदा हो गए हैं तो उनकी खाती को, उनकी प्रसिद्धि को रोकना नामुमकिन है। साथ ही वो सब एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लोस उसी टीम में जाता है जिसके अंदर जैसूस की बॉडी को बंद किया गया था। टॉम का दरवाज़ा खुला होता है और वाकई जीसस की बॉडी वहां पर नहीं होती। उसी लिए कलीस हाल फिलहाल में जितने भी लोगों को क्रूसीफाई किया गया था, जिन्हें दफनाया गया था, इन सब की कब्र को दोबारा से खोदता है, लेकिन इसे जैसूस की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। गलोस को जैसूस की बॉडी को ढूंढना है, उसीलिए वो उनके फॉलोवर से मिलना शुरू करता है। फॉलोवर से मिलने के बाद उसे अजीब अजीब से किस्से सुनाए जाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे सच में जिंदा हो चुके हैं। उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी मुर्गी इंसान को जिंदा
कर सकते हैं, किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। लेवे से सारी बातें ये किससे सुन कर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। उसीलिए इसके एक और फॉलोवर के पास जाता है। वो फॉलोवर बताता है कि जैसूस के 2 फॉलोवर उनकी बॉडी को लेने के लिए टॉम के अंदर गए थे, लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां पर जैसूस की बॉडी नहीं थी। इसके बाद जब वो दोनों फॉलोवर वापस लौट रहे थे तो इन्होंने जैसूस को देखा जो जिंदा थे। लीवस कहता है कि मुझे उन दोनों फॉलोवर का नाम जानना है। वो बताता है कि उनमें से मैं सिर्फ एक ही का नाम जानता हूँ, और वो है मेरी मकडीलन। उसके बाद गरियोस मेरी मकडीलन को अरिसट करवा देता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि जैसस के बारे में तुम क्या जानती हो, वो कहाँ पर हैं। मेरी मकडरीन कहती है कि वो यहीं पर हैं। कलीवीस कहता है कि मैंने कैसे देखूंगा। मैंने मकडीलन कहते हैं कि अपना दिल खोलो, वो तुम्हें देख जाएंगे। दरअसल वो इसके सवालों का जवाब सिर्फ पहेलियों में दे रही होती है। अब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपने गवर्नर के पास जाता है और इसे सब कुछ बताता है कि पिछले दिनों किया हवा। गवर्नर सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि कलोस ने जैसूस को ढूंढने के लिए जैकस लोगों की कब्रें तक खुदो दी थी, जिससे जुलूस लोग वदरू कर सकते हैं। साथ ही गवर्नर अपने एम्परर से भी डर रहा होता है। जब एम्पर को उन सब बातों का पता चलेगा तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगी। उसीलिए वो गुस्से में एक लीवस को ऑर्डर देता है और कहता है कि आज रात तक मुझे जैसूस की बॉडी चाहिए। गलूकस एक बार फिर से उसी इंसान के पास जाता है जिसने मेरी मकडलीन का नाम बताया था। वो उसे पैसे देता है। वो आदमी उसे एक और आदमी का नाम बताता है, और ये होता है ये भी चीज है। इसका एक डेसिपल है, यानी कि उन का एक शश है। लीवस बरतलुवनु को अरिसट कर लेता है और उनसे सवाल जवाब करना शुरू करता है। भारतीय लोनो भी मेरी मकडीलन की तरह उसे जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जीसस हर जगह है। कलीवीज इस बात से पूरी तरह से हताश हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा होता कि जीसस कहाँ पर हैं। और रात तक उसे जैसूस की बॉडी को गवर्नर को सौंपना है। अब इस पहरेदार के पास जाता है जो जिस राजेसस की बॉडी टीम से गायब हुई थी वहां पहरे पर था। वो इससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। पहलेदार कहता है कि इस रात को 10 से 12 लोग वहां पर आए थे और वो चीज इसकी बॉडी को टमे से ले गए, पर जब वो सख्ती से पूछता है तो वो सच सच बता देता है। पहलेदार बताता है कि इस रात को मैं और मेरा साथी तुम के बाहर पर थे, तभी टीम से इतनी तेज रोशनी निकली, ऐसा लगा मानो रात कोई सूरज निकल आया हो। इसके बाद टॉम के दरवाजा, जो कि पत्थर का था, इसकी रस्सियां अपने आप ही टूट गई और हमारे सामने जैसे थे वो दोबारा जिंदा हो गई थी। लीवस इन सारी बातों को हैरानी से सुन रहा होता है, क्योंकि अभी भी उसे उन बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो उसी आदमी के पास दोबारा जाता है जो कलियोस को उनके फॉलोअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और आज वो कलियोस को इस जगह के बारे में बताता है जहां पर जैसे खुद अपने से मिलने आने वाले हैं। लीवस से इस जगह पर जाता है तो वो जैसूस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सच में जिंदा हो गए थे। वो इसकी आंखों के सामने थे। इसे अभी तक लोगों की बातें सुन कर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो खुद जैसस को अपनी आंखों से देख चुका है। इसकी आंखों के सामने जैसस का
वो चेहरा आ जाता है जब उसने पहली बार चीज इसको सली पर लटके हुए देखा था, पर यहाँ पर जैसे पूरी तरह से सही सलामत है। लीवस के अंदर अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं होती। वो उल्टे पे लूटने लगता है। तभी इसका साथ ही पूछता है, क्या हमें अंदर आकर उनके ऊपर अटैक करना चाहिए? लीवस कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद कलियोस पूरी हिम्मत कर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके हाथ से इसकी तलवार गिर जाती है और वो दीवार के सहारे एक जगह बैठ जाता है जहां से वो हैरानी से जेसूस को देख रहा होता है। यहाँ पर जेसूस के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब चीजें उसको देखकर रो रहे होते हैं और उनके अंदर खुशी भी होती है। जैस अपने फॉलोअर्स को अपने जख्मों की वो निशान दिखाते हैं जो इन्हें उस वक्त मिले थे जब इन्हें सूली पर लटकाया गया था। बची पहलों के बाद जेसस यहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होने के बाद उनके सभी फॉलोअर्स परेशान हो जाते हैं। मेरी मकडीलन सबसे कहती है कि हमें जेसस से मिलने के लिए इन्हें ढूंढने इस जगह जाना चाहिए जिस जगह इन्होंने हमें अपने आप को फॉलो करने के लिए कहा था। इसके बाद ये सब इस जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं क्लियस का एक साथ ही गवर्नर को इस जगह पर ले आता है, पर अब यहाँ से सब जा चुके हैं। यहाँ पर गवर्नर को क्लियोस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने एक इंसान को सूली पर लटके हुए देखा था। इसके बाद इस इंसान को मैंने जिंदा देखा। अब मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, मैं भी इन्हें फॉलो करूंगा और न ही मेरी वजह से किसी को सजा दी जाए। इस बात से गवर्नर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। दरअसल इसे कलीवलस के जाने का बहुत दुख होता है। वो इसका एक खास सिपाही था। यहाँ पर जो दूसरा सिपाही होता है वो गवर्नर से कहता है कि शायद क्लोस सही कह रहा है, जेसूस दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। गवर्नर कहता है कि अगर वो दोबारा जिंदा हो चुके हैं तो मैं उन्हें एक बार फिर से मरवा दूंगा। साथ ही वो ये भी ऑर्डर देता है को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाया जाए। वकलाउस को ढूंढने के लिए एक टीम भी भेजता है। वहीं क्लियोस को दिखाया जाता है जो भीड़ में जेसूस के शेषियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसने सिपाही के कपड़े उतार दिए हैं और उसी तरह के कपड़े पहने जिस तरह के कपड़े यहाँ पर सभी लोगों ने पहने हैं। अब जब गवर्नर के सिपाही उन लोगों तक पहुंचने वाले होते हैं कि क्लोस इन्हें दूर से देख लेता है, वो अपने साथ के सभी लोगों को छुपा देता है। साथ ही अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये अपने पैरों की निशान मिटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं का पीछा करते हुए सिपाही उन तक पहुंच रहे होते हैं। अब ये सब के सब दो पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर एक सिपाही ने देख लेता है जो कि क्लियर का पुराना साथी है। वो अपनी सिपाहियों को बुलाई रहा होता है कि कलीवेसूस ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि उन सबको जाने दो, चाहे तो तुम मुझे पकड़ सकते हो। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता अपने साथियों को बुलाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो क्लोवस उसी की तलवार इससे छीन कर इसकी गर्दन पर रख देता है। पर क्लीबीस कहता है कि आज कोई भी नहीं मरेगा, तुम यहाँ से चले जाओ और किसी से कुछ मत कहना। वो सिपाही यहाँ से चला जाता है। आप क्लियोस और जितने भी लोग होते हैं सबके सब समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर एक बोट होती है जिससे ये अपना सफर आगे जारी रखते हैं। पूरी राह सफर करने के बाद जब एक किनारे तक पहुंचते हैं तो ये सब देखते हैं कि वहां पर जेसस हैं। जैसे को देखने के बाद उन
के सभी शीशे फूले नहीं समाते और अलिफ चलते कौदते वो उन तक पहुंच जाते हैं। बार्कली वैस दूर से यसस को देख रहा होता है। वो देखता है कि जैसस एक कौर के मरीज को अपनी शक्ति से पूरी तरह से ठीक कर दे दें। अब जब रात को सभी लोग जैसूस के साथ बैठे होते हैं तो कलीवे सुनने कहता है कि जब आप को सूली पर लटका दिया गया था तो मैं आपको देखने के लिए आया था। जीसस कहते हैं कि हम मुझे पता है। अगली सुबह जब उठते हैं तो सब देखते हैं कि जीसस उनसे दूर खड़े हैं। वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद एक तेज रोशनी होती है और इस रोशनी के साथ जीसस हमारी से दूसरी दुनिया में यानी कि सूरज में चले जाते हैं। दरअसल दोबारा जिंदा रहने के बाद जैस यहाँ 40 दिनों तक थे और 40 दिनों में इन्होंने दुनिया को वो चीजें सिखाई जिससे दुनिया को जीने का एक नया रास्ता मिला। जैसूस के जाने के बाद उनके सभी शीशे और साथ ही कलुस भी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं ताकि वो जैसस के वचनों को आगे तक फैला सके। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर कलीवलस उसी बेहड़ में इस आदमी के घर पर खाना खा रहा होता है। वो खाना खाने के बाद अपनी तरीबीवन रंग इस आदमी को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे खाने की कीमत है। वो आज में उसे पूछता है कि जैसूस के बारे में जो भी लोग कहते हैं वो सच है। लीवस कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सच है, मुझे उन पर यकीन है और अब मैं पहले कलियुस नहीं रहा, मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। उसी के साथ ये बोबलिकल कहानी यानी कि वो कहानी जो बाइबल से ली गई है वो यहीं पर ख़त्म